फिल्मों के कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अविस्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये लीड हीरो या हीरोइन ही हो, कभी कभी सहायक कैरेक्टर्स भी लेजेंडरी बन जाते हैं। इन्हीं में से एक थे सबको हंसाने वाले उत्पल दत्त। इनकी तस्वीर को देखकर शायद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। 70 के दशक में उत्पल मशहूर कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे। फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर के साथ उन्होंने लोगों को खूब हंसाया था। अभिनेता होने के साथ साथ उत्पल दत्त राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, जिसकी झलक उनकी फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। उनकी फिल्मों को देखकर दर्शक तो खुश होते थे, लेकिन सरकार नाराज हो जाती थी। अपनी पिक्चर के माध्यम से वो सरकार पर तंज कसते थे। इसी का नतीजा था कि आजाद भारत में उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस किस्से के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही हम आपको इनके आज से भी रूबरू करवाएंगे। उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को बांग्लादेश के बारिसाल में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरिजा रंजन दत्त था और माँ का नाम शैला बाला दत्त। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिलांग से की। यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने उन्हें कोलकाता भेज दिया। उत्पल दत्त ने अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान थिएटर की तरफ होने लगा था। उन्होंने साल 1960 में थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन से शादी की। उत्पल दत्त और शोभा सेन की बेटी का नाम विष्णु प्रिया है, जो उनकी इकलौती संतान है। 1940 में उत्पल दत्त अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अभिनय की शुरुआत की। शेक्सपियर साहित्य से उनका विशेष लगाव था। नाटक ओथेलो से उन्हें काफी वाहवाही मिली थी। इसके बाद उनका बंगाली नाटक में मन लगने लगा। बंगाली फिल्मों के साथ उनका थिएटर से प्रेम भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन और लेखन भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखने वाले उनके नाटकों ने कई बार विवाद को भी जन्म दिया। बंगाली फिल्मों में सफलता पाने के बाद उन्होंने 1950 में हिंदी सिनेमा का रुख किया। उनके अभिनय को यहाँ भी काफी सराहा गया। बॉलीवुड में हास्य कलाकार के रूप में उनकी पहचान बनी। उन्होंने गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन और गुड्डी जैसी फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी वो नजर आए थे। गोलमाल फिल्म में उनका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध था, जब वो कहते थे, बेटा राम प्रसाद। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज निराला था। उत्पल दत्त कलाकार होने के साथ ही एक बड़े मार्क्सवादी क्रांतिकारी भी थे। उनके लेख और निर्देशित कई बंगाल नाटक विवादों में घिरे। साल 1963 का नाटक कल्लोल भी विवादों में घिरा। इसमें 9 सैनिकों की बगावत की कहानी को दिखाया गया था और तब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया था। इसके बाद 1965 में उत्पल दत्त को कई महीनों के लिए जेल जाना पड़ा था। 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हार की वजह उत्पल दत्त की गिरफ्तारी भी मानी गई। वहीं जब देश में आपातकाल लगा तो उत्पल ने 3 नाटक लिखे। इनमें बैरिकेड, सिटी ऑफ नाइटमेयर्स, इंटर द किंग थे। उस वक्त सरकार ने तीनों नाटकों को बैन कर दिया था। उत्पल दत्त को उनके हुनर का सम्मान भी मिला। फिल्म भुवन शोम के लिए उन्हें वर्ष 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वहीं फिल्म गोलमाल के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए थे। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया और इस तरह अपने नायाब अंदाज में अच्छा बोलने वाला अभिनेता अपने पीछे यादों का कारवां छोड़ गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।